जानकारी है सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसका योजना बदल दी गई। मनरेगा में कई गंभीर खामियां थी। मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, कॉन्ट्रैक्टर से काम, ओवर एस्टिमेट बनाना, काम का वैल्यूएशन ठीक नहीं होना, एक ही काम को बार बार कर देना, कई तरह की चीजें ऐसी आती थी जिन पर लगभग 1 साल से विचार चल रहा था। अंततः फैसला ये हुआ कि अब इस स्वरूप में योजना का चलाना ना तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, न मजदूरों के लिए उपयोगी। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी अभी संसद में इस बिल को लाके पारित करके कानून बना है, एक्ट बना है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा के 125 दिन की गई है। और ये केवल ऐसे ही नहीं की गई कि कह दिया। ये आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और ये तो पहला साल है, आवश्यकता के अनुसार ये बढ़ेगा भी। लेकिन ये देखा गया था कि मनरेगा के कारण मनरेगा में इतनी विशाल धनराशि खर्च करने के बावजूद भी उस धनराशि का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। विकसित भारत ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये। और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है, वही काम इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। और इसमें 4 तरह के प्रमुख काम: जल संरक्षण के काम, गांव का इंफ्रा, स्कूल, सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, आंगनबाड़ी का भवन, आजीविका मूलक काम, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को वर्किंग सेट चाहिए, कोई प्रशिक्षण का स्थान चाहिए, एफपीओज को या पैक्स को कोई अलग संरचना चाहिए काम के लिए, तो वो भी निर्माण किया जा सकता है। और चौथा, आपदा प्रबंधन के लिए अगर किसी काम की जरूरत है, ड्रेनेज का सिस्टम हो, रिटेनिंग बाल हो, उस तरह की संरचनाएं भी तैयार की जा सकती है। लेकिन ये सब करेगी गांव की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अब पहले साल ही 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान होगा, तो आप अंदाज लगाइए 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होगा। अगर ये ढंग से गांव के विकास में खर्च हो जाए तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी और गांव का स्वरूप बदल जाएगा। एक और विशेष प्रावधान इसमें यह किया कि कई बार कुछ पंचायतों में काम बहुत हो जाते हैं, वो विकसित है, और कई पंचायतें जो
दूर दराज के क्षेत्रों की है, वहाँ अपेक्षाकृत कम विकास के काम हुए हैं। तो विकास के काम और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता के हिसाब से ABC 3 ग्रेडिंग पंचायतों का होगा। मतलब जहां सबसे ज्यादा काम की जरूरत है वो, एवरेज काम की जरूरत है वो, और जहां काम की जरूरत बहुत कम है वो, और उन पंचायतों को राज्य ही ग्रेडिंग करेगा और आवश्यकता के हिसाब से ज्यादा धनराशि आवंटित कर सकेगा जहां ज्यादा जरूरत है काम की। अभी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान तो था, लेकिन आधा अधूरा अधकचरा था, उसको पुख्ता करने की कोशिश की गई है। और कई बार मजदूरी में देर होती थी तो विलंबित मजदूरी के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होता था, उसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। और एक बात और कि कई बार जो काम में लगने वाला स्टाफ था, रोजगार सहायक, मैट या टेक्निकल स्टाफ, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2-2, 3-3, 4-4 महीने शिकायतें आती थी हमको, और इसलिए इसमें प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ा के 9% किया है। अगर 1,51,282 करोड़ में से 9% आप देखें तो 13,000 करोड़ से ज्यादा होता है। इससे जो इस योजना के काम में लगा हुआ स्टाफ है उसको समय से सैलरी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ों की शिकायतें आती थी। अभी मैं पंजाब भी गया था तो पंजाब के मजदूरों ने शिकायत की कि उनको तो मजदूरी मिलती नहीं, ठेकेदारी काम कर रहे हैं। कई बार सड़क की सफाई और नहर की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। तो इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के यह कोशिश की गई कि इसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए PM गति शक्ति से भी इसको जोड़ा गया, ताकि अगर पहले से कहीं कोई काम है तो वो दिख जाए, एक काम बार बार ना हो। कई बार सड़क का निर्माण शुरू होता था और बाद में पता चलता था फॉरेस्ट ने काम रोक दिया क्योंकि आगे फॉरेस्ट की जमीन है, ऐसी कोई चीज ना आए। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भुगतान से लेकर काम के मूल्यांकन तक में पारदर्शिता रहे, इसका प्रबंध किया गया। और एक विशेष बात इसमें यह की गई कि जब खेती के पीक का काम होगा, कटाई का और बुआई का, उस समय राज्य सरकार ये तय कर सकेगी कि इस समय कृषि में श्रम की आवश्यकता है, इसलिए अधिकतम 365 दिन में से 60 दिन अलग अलग हिस्सों में भी वो बुआई और कटाई के समय इस योजना के अंतर्गत काम को स्थगित कर सकेगी। एक स्वयंपूर्ण योजना है। संसद में मैंने दोनों सदनों में इस पे 8 लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई। मैं 1:30 बजे रात तक बैठ के एक सांसद के सुझाव को या उन्होंने जो कहा उसको नोट करता रहा। लेकिन प्रतिपक्ष कि हमारे मित्र चाहे कांग्रेस हो या बाकी प्रतिपक्षी पार्टियां, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप सबको सुन रहा हूं, मेरा जवाब जरूर सुनना। लेकिन उन्होंने जवाब सुना नहीं, केवल हो हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात ना कह सकूं, संसद की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई गई, लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी। सच यह है कि यह योजना मजदूर के लिए भी बहुत उपयोगी है, विकास के लिए वरदान सिद्ध होगी, गांव के विकास के लिए। और उसके साथ साथ इसमें कृषि को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का 1 दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है
अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ। या राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। संसद द्वारा पारित कानून उसको मानने के लिए सारे राज्य हो, केंद्र हो, उनकी प्रतिबद्धता रहती है। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे। जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे, चर्चा का उत्तर सुनेंगे नहीं, दादागिरी करेंगे और फिर बाहर जाके ऐसा माहौल बनाएंगे कि 20 साल की योजना एक साल में, एक रात में ध्वस्त कर दी। क्या कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना की जगह दूसरी योजना लेके नहीं आई? एक नहीं, अनेकों बार योजना बदली गई है रोजगार की। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, नहर निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते। और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर, इस सोच की मैं निंदा करता हूं। योजना को लेके सरकार सारी स्थितियां स्पष्ट कर रही है। ये बहुत उपयोगी योजना है। प्रधानमंत्री जी को मैं इस कानून और योजना के लिए बधाई देता हूं और विपक्षी दलों के मित्रों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अंध विरोध करने के बजाय इस योजना का उपयोग राज्य के मजदूरों के हित में करें, गांव के विकास के लिए करें
इस योजना को ढंग से जमीन पर उतारकर अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विकास, मजदूर और किसान कल्याण के काम में वो जुटे। सर, क्या ये बात सही है राहुल जी जो कह रहे हैं कि आपसे सलाह लिए बिना इस योजना का नाम बदल दिया गया, विभागीय मंत्री और कैबिनेट को पता नहीं? अब यह अजब गजब बात है। पता नहीं कौन से कल्पना लोक में रहते हैं, देश में तो रहते ही नहीं है वो। ये कभी संभव होता है कि मंत्री और कैबिनेट के बिना? मुझे लगता है जो मन में आए कुछ भी कहो, कहना भरे, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस पूछ रही है कि क्या केंद्रीय कृषि विभाग गुड़ के बीज तैयार कर रहा है? कांग्रेस पूछ रही है सर, और इस पे आजकल वायरल भी काफी रील्स भी एक वीडियो आपका भी चल रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि गुड़ की खेती इसीलिए कह रहे हैं। ये तो एक जमाना था जब एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी हों या हमारे राहुल बाबा हों, उनने इस तरह की कई टिप्पणियां की थी, तो मैंने तो उनके बारे में कहा था। दिग्विजय सिंह का आरएसएस प्रेम बार बार सामने आ रहा ये है। योजना केंद्र सरकार की है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार होता है, चलिए राज्य जो उस पर कार्रवाई कर रहा है राज्यों की जिम्मेदारी होती है। अब जो विपक्षी जो राज्य है वहाँ पर कैसे आप रोकेंगे, और जो भाजपा के जो राज्य है वहाँ पर कैसे रोकेंगे? देखिए, जहां भी शिकायत मिलती है, केंद्रीय टीम जाती है, जांच करती है और राज्य सरकार को बताती है कि ये गड़बड़ है। वही वो राज्य सरकारें आपने अभी कुछ कार्रवाई नहीं करती, नहीं करती। इसलिए तो अब कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़े, योजना ही ऐसी बना दो कि जिसमें गड़बड़ ना हो सके। मध्य प्रदेश में कितनी शिकायतें आई वित्तीय अनियमितताओं की और कितनी कार्रवाई इसके बारे में? अब मध्य प्रदेश की मैं देख के आपको बता दूंगा, एकदम अभी टिप्स पे थोड़ी रखी है। लेकिन पूरे देश में कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई। राज्य सरकार को भी कहा गया कि वो जांच करके कार्रवाई करे, और केंद्र सरकार की टीम ने भी अनुशंसा की कि यहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए अलग अलग राज्यों में। सर, केंद्र मंत्रालय ने केंद्र मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को 12 नवंबर को पत्र लिख के कहा था कि आपको आईएसआई से खतरा है, लेकिन उसके बावजूद 1 महीने तक किसी तरह से सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। 1 महीने बाद आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। क्या कुछ मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं रहता, अपना तो एक ही काम है, अपनी जनता की सेवा। जो दिया गया काम है उसको ठीक ढंग से पूरा करना। जो काम मेरा है ही नहीं, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब मंदिरों के आधारशिला रख रही है और कह रही है कि मैं तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, धर्मनिरपेक्ष। जब चुनाव याद आता है तब मंदिर याद आते हैं। मैं ये मानता हूं कि मंदिर हो या बाकी धार्मिक गतिविधियां, ये आस्था के विषय होते हैं। जब इन सब धार्मिक संस्थाओं पर हमले होते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं। चुनाव आते ही कई लोग त्रिपुंड लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ याद आता है। मैं समझता हूं कि जनता इस सच को जानती है। सर, दिग्विजय भी अमित शाह जी ग्वालियर आए थे और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू से बाहर निकाला। और जो मोहन यादव जी हैं वो शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा ऊर्जा है उनमें। तो ऊर्जा और बढ़े और वो प्रदेश की बेहतर सेवा करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। आपने जो भी आपके कार्यकाल में जो भी आयोग बनाए थे, जो भी एक सुविधाएं चालू करी थी, उसमें बहुत सारी योजनाओं में नेस्तनाबूद वाली स्थिति हो गई है। जैसे सामान्य वर्ग का आयोग गठित करा था आपने, कल मैंने मंत्री जी से पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। तो वो 2 साल से सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, कोई
अब वो तो जवाब मंत्री जी ही देंगे। अब दिग्विजय सिंह पे बोलते शशि थरूर ने भी उनका वो किया है, समर्थन किया है। जो दिग्विजय सिंह ने आरएसएस वाला जो कहा है कि ना संगठन मजबूत होना चाहिए, जो दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं वही शशि थरूर ने भी उसका। और अब कांग्रेस में दो तो इसमें मुझे क्या कहना है, या तो दिग्विजय जी से पूछिए, शशि थरूर से पूछिए। मैं तो दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ क्यों कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ऑफर मिल सके दिग्विजय सिंह को, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। क्या उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए? कांग्रेस में समयावधि की रोजगार गारंटी कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपकी जो नई योजना है इसमें निश्चित समयावधि की जो रोजगार गारंटी की बात सरकार कर रही है, वो कानून में ही सुनिश्चित की गई है कि रोजगार देना पड़ेगा, नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश गान भी बंद हो गया आपके जाने के बाद। मध्य प्रदेश गान तो होता रहना चाहिए, होना ही चाहिए रेगुलर रूप से, क्योंकि चल रहा है सरकार का अभी प्रेस वार्ताओं का, उसमें 2 साल की ही उपलब्धियां आ रही हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि नई सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं, तो जो सरकार आती है वो उनका जितना कार्यकाल होता है उसको बताती है, उसमें क्या दिक्कत की बात है। अब वो 50 साल का थोड़ी बताएगी कि उनने ये किया और उनने ये किया। सर, मनरेगा में जैसे फर्जी मास्टर रोल जो होते थे, तो क्या इस योजना में इसका प्रावधान नहीं हो पाएगा? इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये प्रयास किया है कि इस तरह की गड़बड़ न हो पाए। ठीक है, जी राम जी, शिवराज जी, जी राम जी जो नाम रखा गया है, अब जयराम जी की। अच्छा,